नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गलवान झड़प के करीब 5 साल बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन पहुंचे एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, जिसमें भारत, पाकिस्तान भी है, रूस भी है और चीन तो मेजबान है। इसके अलावा और भी देश हैं, लेकिन ये 4 बड़े देश और इन देशों के रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। आप समझिए इसे कि चीन में, वो चीन जो पाकिस्तान का यार है, और उस चीन में घुसकर चीन में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सामने, क्योंकि इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद रहे, पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान की पोल खोली, पाकिस्तान को दो टूक सुनाया और सबसे बड़ी बात यह कह दी कि कुछ देश आतंकवाद के अभी भी समर्थक हैं। यानी साफ तौर पर पाकिस्तान के सामने ही पाकिस्तान का इशारा करते हुए बता दिया कि आतंकवाद के समर्थक पाकिस्तान है, लेकिन अब वो भारत नहीं रहा। भारत अब उन हमलों का जवाब देगा जो हमले पहलगाम जैसे किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं हो सकते और आतंकवाद के एपीसेंटर अब बच नहीं सकते। यानी एपीसेंटर वो जो आतंकी ठिकाने हैं, चाहे भी पाकिस्तान में जहां कहीं भी मौजूद हो, कितने भी अंदर मौजूद हो, हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और आगे भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कर दिया यहां कि जो ये खतरा है, सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है, कट्टरपंथी है और इसके खिलाफ एससीओ को एकजुट होना चाहिए। शांति और समृद्धि आतंकवाद और नॉन स्टेट एक्टर्स और आतंकवादी समूहों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियारों के साथ नहीं रह सकती। शांति और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता और इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा और संरक्षा के लिए इन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित है और उसका मूल कारण है कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भारत अब आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस आज उसके काम के माध्यम से भी दिख रहा है। यानी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने दिखाया कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं और हम उन्हें निशाना बनाने में आगे भी संकोच नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने पहलगाम अटैक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को आतंकी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर एक नृशंस और जघन्य हमला किया। एक नेपाली नागरिक सहित 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। पीड़ितों को धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोफाइल बनाने के बाद गोली मारी गई। ये जो फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो संयुक्त राष्ट्र की ओर से नामित आतंकी समूह लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी है, उसने हमले की जिम्मेदारी ली। ये डिटेल में उन्होंने जानकारी दी है और पहलगाम आतंकी हमले का पैटर्न भारत में एलईटी के पिछले आतंकी हमलों से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से बचाव और सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए हमने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 7 मई 2025 को सीमा पार आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक चलाया। यानी पहलगाम अटैक का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि हमने किस तरह से कड़ा जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत और उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और ये भी चेतावनी दे दी कि आतंकवादी अब कहीं भी बच नहीं सकते। आतंकियों का जो एपीसेंटर है वो अब बच नहीं सकता, चाहे वो पाकिस्तान में कहीं भी हो। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि इस लड़ाई में अब एससीओ के सभी देशों को एकजुट होना चाहिए। यानी इशारा चीन की तरफ भी कि आप पाकिस्तान का साथ आतंकवाद के मुद्दे पर मत दीजिए, ये क्षेत्रीय सहयोग के लिए बहुत जरूरी है। कट्टरता और आतंकवाद को उखाड़ फेंकना जरूरी है। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा कि कैसे पाकिस्तान का साथ देने के लिए चीन सामने आ गया, लेकिन उसी चीन में जाकर एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी। और ये तब जब पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं और वो कबूल कर रहे हैं कि साहब ऑपरेशन सिंदूर में
जो भारत ने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारे एयरबेस को, नूर खान एयरबेस को। हाल ही में विदेश मंत्री इशाक डार का भी बयान सामने आया था और इशाक डार ने यह स्वीकार किया था कि नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया और यह भी बताया कि हमने फिर जो सीज फायर है, सीज फायर के लिए पहल की। ये बयान भी बताता है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये बार बार पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह कई मौकों पर कह चुके हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी हो सकता है। 21 ठिकाने हमने शिनाख्त किए थे और उनमें से 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, 12 अभी भी बचे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो साफ कर दिया है कि अभी भी आतंकवाद के एपिसेंटर जो हैं वो बच नहीं सकते, हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।